this video lecture of today's, we will understand exercise 1.1 of maths, chapter 1, the number systems. So let's start with the question number 1. So देखिए question number 1 क्या कह रहा है आपसे. क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इज 0 अ रैशनल नंबर. ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. क्या 0 एक रैशनल नंबर है? पहली बात आपको इसके लिए रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन पता होना चाहिए. तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इट इज़ अ नंबर ऑफ फॉर्म p अपॉन q. किस फॉर्म का नंबर है? p अपॉन q, वेयर q इज इक्वल्स टू नॉन ज़ीरो. कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स की. मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई कि रैशनल नंबर इज़ अ नंबर ऑफ फॉर्म p अपॉन q वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात हम करते हैं. थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. एक होता है स्टैंडर्ड रैशनल नंबर. क्या होता है? स्टैंडर्ड रैशनल नंबर. रैशनल नंबर, देखो स्टैंडर्ड रैशनल नंबर में सब कुछ सही है कि p अपॉन क्यू की फॉर्म है एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो भी है. साथ में एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं कि जो p है एंड q है, p एंड q है, इन दोनों का जो HCF है, क्या है? HCF वो क्या है? वो 1 है. क्या है? 1. सो अगर कोई रैशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में है, वहाँ पर q आपका नॉन ज़ीरो है एंड p एंड q का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज इक्वल्स टू 1, तो मैं उस रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड रैशनल नंबर बोलता हूँ. क्या बोलता हूँ? स्टैंडर्ड रैशनल नंबर बोलता हूँ. अब आ जाते हैं नॉन स्टैंडर्ड रैशनल नंबर पे. क्या नॉन स्टैंडर्ड रैशनल नंबर पे मैं आपको अभी समझाता हूँ. देखिए, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड रैशनल नंबर. क्या? दिस इज ऑल एक्स्ट्रा. नॉन स्टैंडर्ड रैशनल नंबर. देखिए, नॉन स्टैंडर्ड रैशनल नंबर क्या होता है? सपोज p अपॉन q, बेसिक डेफिनेशन विल बी सेम कि p अपॉन q की फॉर्म है, q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है. बस यहाँ पर HCF का चेंज हो जाता है. अगर p अपॉन q का जो HCF है वो हो जाए 1 से अलावा या 1 से कोई और, मतलब HCF इसका 1 ना हो, 2 हो, 3 हो जाए उसका HCF उन p अपॉन q का, तो मैं बोलूँगा वो नॉन स्टैंडर्ड रैशनल नंबर है. क्या? ठीक है. नाउ वी कम बैक टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन पे आ जाते हैं. ये सब हटा देते हैं. दिस वॉज ऑल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. सो नाउ वी कम बैक टू द क्वेश्चन कि हाँ, कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है क्या. अब ज़ीरो को देखते हैं. ज़ीरो को मैं इजीली लिख सकता हूँ 0 अपॉन 1. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो p की जो वैल्यू है वो हो गई 0 और जो q की जो वैल्यू है वो हो गई 1. तो ईजिली आई कैन राइट 0 एज 0 अपॉन 1. तो ऑब्वियसली 0 को मैं रैशनल नंबर दैट इज़ p अपॉन q की फॉर्म में मैं इसको ईजिली मतलब रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इज़ 0 अ रैशनल नंबर, वो हमारा क्लियर हो गया कि हम 0 को एज ए रैशनल नंबर लिख सकते हैं. ठीक है, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है. आई होप दैट आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी. लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज पॉइंट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4. इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे है. अब यहाँ पर दो मेथड्स हैं हमारे पास कि जैसे मान लिया वी हैव गॉट दिस रैशनल नंबर. पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए 3 और 4 आपके रैशनल नंबर्स क्यों हैं. क्योंकि मैं 3 को लिख सकता हूँ 3 अपॉन 1 और 4 को लिख सकता हूँ 4 अपॉन 1. तो ये p अपॉन क्यू की फॉर्म आ गई ना. दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू. इसका मतलब 3 अपॉन 4 इज़ अ रैशनल नंबर. अब इनके बीच में अगर रैशनल नंबर्स मुझे निकालने हैं तो फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड क्या है कि आप 3 अपॉन 4 का 3 एंड 4 का आप निकालो मीन. क्या निकालो? मीन निकालो या फिर एवरेजेस. क्योंकि जो एवरेज होता है वो दो नंबर्स के बीच की वैल्यू देता है. सपोज अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूँ 3 और 4 का, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 अपॉन 2. सो दिस विल बिकम 7 अपॉन 2. सो इसको अगर आप काटेंगे तो इट विल बी 3.5.
5। ये जो 3.5 वैल्यू ऑब्वियसली 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में है ये वैल्यू, है ना। तो मीन या एवरेज निकालना एक मेथड हो सकता है, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको जैसे अब एक बार आपने मीन निकाला तो आपको एक ही वैल्यू मिलेगी। क्या? एक ही वैल्यू मिलेगी, जो मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ 3.5। अब अगर आपको दूसरा रैशनल नंबर निकालना है क्या, जो कि 3 और 4 के बीच में हो, तो आप या तो 3 या फिर इसको लेंगे 3.5 को, फिर इनका एवरेज निकालेंगे, फिर यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास, है ना। तो ये बहुत ही लंबा मेथड है। क्या? ये बहुत ही लंबा मेथड है। दूसरा जो मेथड मैं आपको बताऊंगा, दैट इज़ वेरी सिंपल। देखिए दूसरे मेथड में क्या है, आप देखिए ध्यान से। सपोज वी हैव 3 हेयर एंड वी हैव 4 हेयर, राइट। अब आपको कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं? 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो आपने क्या करना है, जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है 7/7 से। क्या? 7/7 से। ये देखिए आप 7/7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी 21/7, यहाँ पर आ जाएगी 28/7। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इसके बीच में जो रैशनल नंबर्स आएंगे उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 6 रैशनल नंबर्स आपके पास आ गए हैं, जो कि 21/7 और 28/7 के बीच के हैं। और अगर आप देखें तो ये 3 होता है और ये आपका 4 होता है, राइट। तो 3 और 4 के बीच में जो रैशनल नंबर्स हैं दैट इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। सो दीज आर द 6 रैशनल नंबर्स विच आर लाइंग बिटवीन 3 एंड 4। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। सेम टाइप का क्वेश्चन है ये। देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है। यहाँ पर 5 रैशनल नंबर्स की बात कर रहा है। क्या? 5 रैशनल नंबर्स। तो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन में जाएंगे तो यहाँ पर 6 की बात कर रहा था, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 5 रैशनल नंबर्स की बात कर रहा है। तो देखते हैं 5 रैशनल नंबर्स कैसे निकलेंगे। हम सिंपल वाली मेथडोलॉजी लेके चलेंगे। दिस इज 3/5 एंड हियर वी हैव गॉट 4/5, राइट। तो 5 रैशनल नंबर्स के लिए मैं क्या करूँगा, 6/6 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्या? 6/6। जब 5 हो तो 6/6, जब 6 हो तो 7/7। तो यहाँ पर ऐसे 6/6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्वांटिटी मेरे पास जो आ जाएगी दैट विल बी 18/30, और यहाँ पर जो आ जाएगी दैट विल बी 24/30। ठीक है। अब इसके बीच में अगर आप देखें, ध्यान से देखेंगे तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ये 5 रैशनल नंबर्स आपके पास आ गए, जो कि 18/30 और 24/30 के बीच में है। और 18/30 आपको पता है इट कैन बी रिटन एज 3/5 एंड दिस विल बी 4/5। तो यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये जो क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ट्रू और फॉल्स को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन होता है। पहले फर्स्ट की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो इसके लिए आपको नेचुरल नंबर्स पता होना चाहिए। ये नेचुरल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ये होते हैं हमारे 1 to पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और जो होल नंबर्स होते हैं आपके, वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, होते हैं आपके 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, है ना। अब अगर आप नंबर लाइन से देखेंगे, नंबर लाइन से थोड़ा इजी हो जाता है इमेजिन करना। ऐसे एक नंबर लाइन है, यहाँ पर मैं 0 ले लेता हूँ। तो देखिए 0 से लेके यहाँ तक पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये यहाँ तक ये होल नंबर्स हैं।
और अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूँ तो वो 1 से स्टार्ट होते हैं, दिस इज 1, है ना, तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स है ना, नेचुरल नंबर्स हैं। सो एवरी नेचुरल, ऑब्वियसली जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे हमारे होल नंबर्स के अंदर ही आएंगे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, आर यू गेटिंग और नॉट? नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट। गिव मी अ सेकंड। ओके, सो नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, पहले आपको वो पता होना चाहिए अच्छे से। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर एक ऐसा डेसिमल है, एक ऐसा डेसिमल नंबर है जिसका डेसिमल पार्ट 0 है। फॉर एग्जांपल मैं जैसे 4 की बात करता हूँ तो 4 कैन बी रिटन एज 4.0 ऑल्सो, और 4.00 ऑल्सो, है ना। 0 से कितने मर्जी बढ़ा लीजिए आप, डॉट के बाद कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो बेसिकली जो इस नंबर का जो फॉर्मेट है वो क्या है, वो डेसिमल्स की फॉर्म में है। क्या किस फॉर्म में है? डेसिमल्स की फॉर्म में, डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन है ये। और इसका डेसिमल पार्ट क्या है? दिस इज 0। सो आई कैन से इंटीजर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डेसिमल नंबर जिसका डेसिमल पार्ट 0 है। अब आपको पता है कि जो इंटीजर्स हैं वो क्या क्या हैं हमारे, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, 0 भी है, 1 है ना, जिसमें डेसिमल पार्ट 0 हो। अब आप खुद ही समझिए कि इंटीजर तो माइनस में भी आ रहे हैं, इंटीजर तो माइनस में भी आ रहे हैं, और जो होल नंबर्स हैं वो होते हैं 0 से स्टार्ट, क्या वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो हर एक इंटीजर, ये भी इंटीजर्स हैं तो ये इंटीजर्स तो नहीं है ना होल नंबर। तो एज पर द स्टेटमेंट एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। So now we come to the third part of this question, that is every rational number is a whole number। तो देखिए रैशनल नंबर्स की आपको डेफिनेशन पता ही है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? P/Q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो सपोज करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ रैशनल नंबर का, दैट इज़ 5/3। क्या लेता हूँ? 5/3। आप खुद ही समझदार हैं या खुद ही आपको पता है कि 5/3 क्या है, वो एक होल नंबर नहीं है। क्या? इट इज़ नॉट ए होल नंबर, इट इज़ अ फ्रैक्शनल नंबर और ए नंबर ऑफ फॉर्म P/Q। और एक मैं रैशनल नंबर लेता हूँ 1, तो 1 क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि 1 को मैं 1/1 की फॉर्म में लिखता हूँ, है ना। सो 1 इज़ अ रैशनल नंबर, बट ये एक होल नंबर है, ये एक होल नंबर है। और मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे -1, तो -1 भी आपका देखो रैशनल नंबर है, क्योंकि -1 को भी मैं -1/1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये भी एक रैशनल नंबर है। बट क्या ये होल नंबर है? क्या ये होल नंबर है? मतलब 0 से बड़ा है? नहीं, ये 0 से बड़ा नहीं है। सो बेसिकली हर एक रैशनल नंबर आपका होल नंबर नहीं हो सकता। सो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। सो विद दिस वी हैव completed the exercise 1.1। आई होप दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चंस वेरी वेल, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए ले